नमस्ते साथियों, मैं कुलदीप कुमावत, सहायक आचार्य, स्वागत करता हूं आपके मेरे यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, हाल ही में सेट 2023 गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई थी। इसकी आंसर की है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आंसर की डाली गई है वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि सेट के अंतर्गत कितने नंबरों पर आपकी मेरिट रह सकती है, कितने क्वेश्चन, कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए तो आप सेफ रहते हैं। तो यह हम जानने का प्रयास करते हैं सब्जेक्ट हिंदी के अंतर्गत। यह बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा आकलन करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है, तो इसका आकलन हम सटीक आकलन करते हैं। तो आइए देखते हैं साथियों, सेट 2023 सब्जेक्ट हिंदी। सबसे पहले बात करें जनरल की, तो जनरल के अंतर्गत 95 से 100 क्वेश्चन। ध्यान रखिए साथियों, आपने अगर 150 प्रश्न में से 95 से लेकर 100 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो आपकी सेट होने की संभावना है। मैं बता दूं आपको कि आपका जो पहला पेपर था, जनरल पेपर था, वह बहुत हार्ड था, कठिन, उसका स्तर काफ़ी कठिन था। और हिंदी का जो पेपर था उसके कुछ प्रश्न सरल कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो उलझाने वाले थे, स्तर उनका कठिन था। तो इस आधार पर अपन देखें, मेरिट का अनुमान लगाए कितने प्रश्नों पर सेट हो सकती है, तो उस हिसाब से जनरल के जो अभ्यर्थी हैं उनके 95 से 100 प्रश्न अगर सही हैं तो वे सेफ नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अन्य बात करें तो ओबीसी के अंतर्गत बात करें तो 90 से 95 प्रश्नों के अंतर्गत सेट होने की पूरी संभावना है। जैसा कि आपको पता है कि 6% टोटल हिंदी के जो कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट्स में से केवल 6% को ही सेट क्वालिफाई किया जाएगा। ओबीसी के 90 से 95 प्रश्न अगर सही है तो उसकी संभावना है सेट होने की। इसके अलावा बात करें अपन एससी के कैंडिडेट की, तो उनकी 85 से 90 प्रश्न अगर सही है तो उनकी सेट होने की पूरी संभावना है। इसी तरह अगर बात करें एसटी में, तो एसटी में 75 से 85 के मध्य में अगर उसके प्रश्न सही हो रहे हैं तो सेट होने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की बात करें तो 80 से 85 के मध्य में अगर उनके प्रश्न सही हो रहे हैं, ये साथियों मैं प्रश्न की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर 80 से 85 प्रश्न सही हो रहे हैं तो मेरिट आसानी से मेरिट के अंतर्गत वह रहेगा। इसी तरह अदर्स जैसे एमबीसी है, विकलांग वर्ग है, तो उनकी बात करें तो 70 से 75 के अंतर्गत अगर वह है तो उनकी आसानी से सेट होने की पूरी संभावना है। तो ये साथियों आकलन किया गया है, आधार बनाया गया है। जो जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दी है उन सभी अभ्यर्थियों का आकलन किया गया है। इससे ज़्यादा रहने की संभावना नहीं है। इतने प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप इस दौड़ में हो। और अपने साथियों से शेयर ज़रूर कर दीजिए साथियों। धन्यवाद।